नमस्कार। अथ प्रथम मंडल नवत्युत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य अगस्त्य ऋषिः बृहस्पतिर्देवता। अब 190 सूक्त का प्रारंभ है। अनर्वाणं वृषभं मंत्रजिह्वं बृहस्पतिं वर्ध्या नव्यम अर्कई गाथान्यः सुरुचो यस्य देवा आशृण्वन्ति नवमानस्य मर्ताः। द्वेष से रहित, बलशाली, आनंदित करने वाली जिह्वा अर्थात मधुर भाषण से युक्त, स्तुति के योग्य बृहस्पति की वृद्धि करो, उन्नति करो, जिसके सुंदर तेजस्वी स्तुति के योग्य वचनों को देवगण और मनुष्य श्रद्धा से सुनते हैं। उत्तम ज्ञानी और शास्त्र ज्ञान से पूर्ण तेजस्वी विद्वान का भाषण दिव्य और साधारण सभी मनुष्य सुनते हैं, वह सबके द्वारा आदरणीय होता है। तम ऋत्विया उपवाचः सचन्ते सर्गो न यो देव्यताम असर्जी बृहस्पति स हयंजो वरांसी विभवा भवत समरिते मातरिश्वा। उसकी ऋतु के अनुसार कही गई वाणियाँ समीप से सिंचित करती हैं, संबंध करती हैं। जिसने रम रचना के समान स्वयं के देव बनने की इच्छा करने वालों को उत्पन्न किया है, सृजन किया है, प्रगति करने वाले वायु के समान वह बृहस्पति यज्ञ में श्रेष्ठ पदार्थों के साथ अपनी व्यापक शक्ति से उत्पन्न हुआ। साधारण मनुष्य अपने आत्मबोध से, शास्त्र ज्ञान से स्वयं की उन्नति करता हुआ श्रेष्ठ विद्वानों की श्रेणी में जा पहुँचता है। उपस्तुतिम नमस उद्यतिम च श्लोकम यंसत सवितेव प्रबाहु अस्य कृत्वा अहन्यो न्यो अस्ति मृगो न भीमो अरक्षसः तु विष्मान। वह नमन के लिए समीप से की गई स्तुतियों को करबद्ध उद्यम और श्लोक को उसी प्रकार प्रयत्नपूर्वक स्वीकार करता है जिस प्रकार सूर्य अपनी भुजाओं को विस्तृत करता है, जो क्रूरता रहित अपने कृत्य से दिन के प्रकाश के समान भयंकर सिंह के समान बलवान है। अस्य श्लोको दिवि ईयते पृथ्व्याम अत्यो न यंसत यक्षभृत विचेताः मृगाणाम न हेतयो यन्ति चेमा बृहस्पते अहिमायान अभिध्यून। इसकी वाणी अर्थात यश ध्युलोक और पृथ्वीलोक में विस्तृत होता है। शीघ्र गति वाले घोड़े के समान यजनी को धारण करने वाला, भरण पोषण करने वाला, विशेष बुद्धि से युक्त वह बृहस्पति प्रयत्न करता है। मृगों को मारने वाले शस्त्रों के समान बृहस्पति के वे शस्त्र मेघ की माया के समान बुद्धि वाले छली कपटियों की ओर जाते हैं, उनका हनन करते हैं। ये त्वा देवो स्त्रिकम मन्यमानाः पापा भद्रम उपजीवन्ति पज्राः न ढूढ़े अनुददासी वामम बृहस्पते चयस इत्पिया रूम। हे देव, तुझको वृद्ध बैल की भांति निर्वीय मानकर धन से युक्त जो पापी तुझ कल्याण करने वाले के समीप आकर जीवित रहते हैं, तुम उन दुष्ट बुद्धि वालों को सुख नहीं देते हो। हे बृहस्पति, तुम जो प्रशंसित पान करने की इच्छा अर्थात धर्माचारी जनों को ही चुनते हो। सुप्रैतुः सुयवसो न पंथा दुर्नियंतुः परिप्रीतो न मित्रः अनर्वाणो अभि ये चक्षते नो अपिवृता अपूर्णुवंतो अस्थुः। बृहस्पति उत्तम गति वाले, चलन वाले तथा उत्तम अन्न वाले के लिए उत्तम मार्ग के समान है। कठिनाई से नियंत्रित होने वाले अर्थात दृढ़ संकल्पी के लिए चारों ओर से प्रेम करने वाले मित्र के समान है। पाप से रहित जो मनुष्य हमारे प्रत्यक्ष होते हैं, सम्मुख होते हैं, वे अज्ञानता से ढके होने पर भी अविद्या रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञानवान होते हैं। ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प का होना आवश्यक है, तभी मनुष्य पाप रहित होकर उत्तम गति वाला होता है। सम यम स्तुभो अवनयो न यन्ति समुद्रम न सत्रवतो रोधचक्राः स विद्वान उभयम चष्टे अंतः बृहस्पति तर आपश्च गृध्रः। जिस बृहस्पति को स्तोत्र किनारे की भूमियों के समान तथा जिस प्रकार सागर की ओर जाती हुई अनेक भंवरों वाली नदियाँ सागर को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार प्राप्त होते हैं। सबके सुखों को चाहने वाला वह विद्वान बृहस्पति मध्य में हुआ पार और जल दोनों को देखता है। मनुष्य का अंतर्मन अनेक भंवरों वाली नदी के समान भटकता है। भीतर बैठा प्राण अंतःकरण की और बाहर की चेष्टाओं का साक्षी है। वही ज्ञान से चेष्टाओं को शुद्ध करता हुआ मनुष्य को उत्तम मार्ग पर ले चलता है। एवामह तु विजात तु विषमान बृहस्पति वृषभो धायि देवः स नः स्तुतो वीरवत् धातु गोमत विद्याम एशम वृजनम जीर्दानुम। महान, बहुतों में प्रसिद्ध, बल से युक्त,
सुखों की वृद्धि कराने वाले दिव्य बृहस्पति को जो इस प्रकार धारण किया जाता है, स्तुति की जाती है, वह पूजनीय हुआ वीरों से युक्त गौओं अथवा वाणी से युक्त धन हमें दे, जिससे हम अन्न, बल और दीर्घ जीवन को प्राप्त करें। यह 190 सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 191वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।